सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। हमारे सौभाग्य सागर जी जो कि यहाँ पर 23वां चतुर्मास करने के लिए आए भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ के दरबार में, और चतुर्मास जो हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। ये चतुर्मास जो हुआ है ऐतिहासिक हुआ है। हिंदी भाषा में कहते हैं अभूतपूर्व, और मराठी में कहते हैं न भूत न भविष्यति, ऐसा आप लोग बोलते हैं। और ये चतुर्मास यदि हुआ है तो ये चतुर्मास परोपकार, जन कल्याण और निश्चल भक्ति, बाबा के प्रति निश्चल भक्ति ने इस चतुर्मास को ऊंचाई प्रदान की है। आचार्य श्री ने सोचा कि मैं अपना 23वां चतुर्मास यहाँ पर करूँ, और उन्होंने 23वां चतुर्मास ऐसा अर्पण किया कि उस चतुर्मास ने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के समान एक चिंतामणि की कीर्ति पूरे देश के अंदर पहुँचाई है। अविस्मरणीय कीर्ति हुई है, सबसे बड़ा काम हुआ है। तो यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की ही प्रतिकृति, स्वर्णिम प्रतिकृति, एक 2300 ग्राम की सुंदर सी मूर्ति, सब मिलाकर 3100 ग्राम की सुंदर सी प्रतिमा आज यहाँ पर विराजमान हो रही है। तो इस कारण से चतुर्मास तो यहाँ बहुत सारे हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन ये चतुर्मास जब भगवान पार्श्वनाथ दिखलाई देंगे, भगवान मृत्युंजय दिखाई देंगे, भगवान नेमिनाथ दिखलाई देंगे, तो आपको इस चतुर्मास की जरूर आपको याद आएगी। ऐसा शानदार चतुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ है। सौभाग्य सागर जी जिन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी धूम मचाई, और जहाँ जहाँ गए, छत्तीसगढ़, अभी ये 23वां चतुर्मास है, तो पिछले 22 चतुर्मास जहाँ जहाँ उन्होंने किए, हर जगह से भक्तों को जोड़ा है। और साधु यही काम करते हैं। साधु का स्वरूप ही होता है कि विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जन्म महोत्सव मनाने का इस सार्थक यही होगा कि अपने जीवन में भी ऐसा वात्सल्य प्रेम लाओ, और ऐसा वात्सल्य रहेगा तो समझो कि जन्म महोत्सव मनाना सार्थक है। तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ से मिलता है। कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न दूजी बार, पका फल जो गिर गया फिर न लागे डाल। क्या कहा मैंने? मनुष्य अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। 84 जीव भटकता है, उसमें से बड़े मुश्किल से उसको मनुष्य गति मिलती है। उसमें जैन धर्म मिलना, उच्च कुल मिलना, अंगोपांग अच्छा मिलना, शरीर अच्छा मिलना, सारे बातें मिलना दुर्लभ, दुर्लभ, अति दुर्लभ है। ये सारे बातें आपको मिल गई, किसके कारण से? आपने ऐसा पुण्य किया था। ऐसा कुछ पुण्य किया था तो मनुष्य भी बन गए, उच्च कुल में आ गए, सब कुछ बातें अच्छी मिल गई। अभी हमें क्या करना है? फिर तेरी मेरी करना है क्या? नहीं, तो क्या करना है? तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, तत्व ज्ञान में जीवाणम लोकदे सुखावम, तत्व ज्ञान विहीन नाम दुखमेव शाश्वतम। क्या कहा है कि तत्व ज्ञान, अपने जीवन में तत्व ज्ञान रहा। तत्व ज्ञान यानी क्या? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या? स्व और पर का ज्ञान, बस इतना ही प्राप्त कर। जिनवाणी पूरे जिनवाणी का सारे स्व और पर का ज्ञान प्राप्त करना। स्व क्या है? स्व को स्वीकारो, पर को छोड़ते रहो। बस ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि आत्मा परमात्मा बनेगी। लेकिन आज तक हमने क्या किया? पर को अपना माना, सबको अपना माना। कहा ना, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, सब कुछ मेरे पास आने दो, तो भी अपना पेट नहीं भरता। इसलिए आचार्य भगवान तो कहते हैं कि तेरा कुछ भी नहीं, तू अकेला आया था, अकेला जाने वाला है। बीच में क्यों करता है दंगा? सब कुछ मेरा मेरा मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, सब कुछ आने दो। तो इस बुद्धि को निकालने के लिए साधु संत आते, बार बार चेतावनी देते कि बाबा तेरा कोई नहीं, तू अकेला आया था, अकेला जाने वाला है। तो तुझे क्या करना है? जैन धर्म मिला है तो तुझे क्या करना है? तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, दीक्षा धारण करना है। देखिए सौभाग्य शर्मा जी ने कम उम्र में दीक्षा ली, कम उम्र में आचार्य बन गए। कितना उनका कितना महान पुण्य है।
पैसा हमारा भी पुण्य भी बढ़ सकता है, लेकिन कब हम तत्व ज्ञान को जानेंगे तब। तत्व ज्ञान को जानो, भेद ज्ञान को जानो, और इसे जान करके हमें क्या करना है, स्व पर का ज्ञान प्राप्त करना है। आज मेरे जीवन का पुण्य भाग्य सौभाग्य कि मैंने अपने 41 साल में हमने अपने जीवन के 3 बार 6 नवंबर 2006 के, 2008 के और 2022 के कचने वाले पारसनाथ भगवान के चरणों में मनाकर अपने जीवन को भाग्य से सौभाग्यमय बनाने का प्रयास किया। क्योंकि लोग दूर दूर से कचरे वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन मुझे तो और दूर से आना पड़ा। अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि बोले महाराज जी इतनी तेज़ी से चल के आ गए, इतनी तेज़ी से आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी पैसेंजर गाड़ी तो हमारी है। महाराज जी कहाँ कहाँ घूम के कचनेर जी आए, गुप्ती जी महाराज जी कहाँ कहाँ घूम के कचनेर जी आए, पुलक सागर जी महाराज भी कहाँ कहाँ घूम के कचनेर जी आए। लेकिन हम तो 10 साल दिल्ली में ही थे और दिल्ली में एक जगह रहने के बाद कचनेर जी पहुँच पाए। तो पैसेंजर कौन हुआ? जो पूरी दुनिया में घूम के आ रहा है वो तो एक्सप्रेस है, और जो यहीं से यहीं पर आ रहा है वो तो पैसेंजर होगा। हम कहीं भी थे, लेकिन मन में एक ही बात थी कि कचनेर जी चौमासा करना है। और निश्चित बात है, अप्रैल के महीने में जब आज माता जी का दीक्षा जो मना रहे हैं, आरिका सौभाग्यवती माता जी का दीक्षा के बाद बिहार चालू हुआ और इनके जीवन की परीक्षाएं चालू हो गई। जब बिहार चालू हुआ तो मुझे यही लगता था कि यदि साधु के अंतराय होंगे तो मैं बिहार करके कचनेरी पहुंचूंगा कैसे। माता जी ने यही कहा कि महाराज जी कुछ भी हो, लेकिन चतुर्मास करने कचनेरी जाना है, लेकिन मेरे कारण आपका बिहार नहीं रुकेगा। और अपने रास्ते में देखा 3-3 दिन, 5-5 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन चलती रही व्यवस्था। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु का संकल्प है। हमारे संघ के सारे साधु, सारी माता जी, सभी के मन में एक भाव थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी है, ठंड है, बरसात है, लेकिन आपका संकल्प है वह पूरा होगा। तो आप सभी हमारे संघ के साधुओं ने और आप सभी भक्तों ने तन से, मन से, धन से कचनेर पहुँचाने में मुझे बहुत बड़ा सहयोग किया, कि जिस कारण से मैं कचनेर यहाँ पर पहुँच पाया। क्योंकि पारसनाथ भगवान जल्दी से किसी को अपने पास बुलाते ही नहीं हैं। पारसनाथ भगवान का चमत्कार ऐसा है कि जल्दी से अपने पास ना तो किसी को बुलाते हैं और ना जल्दी से अपने पास किसी को बैठाते हैं। तो ये मेरे जीवन का पुण्य है, इन्होंने मुझे बुलाया भी और अपने पास बैठाया भी। इस कारण से मैं कुछ यहाँ पर कार्य कर पा रहा हूँ। तो जीवन में जन्मदिन आएगा, चला जाएगा, उत्सव आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उत्सव के दिन जैसी भक्ति आपकी गुरु के प्रति होती है, क्या बाकी 364 दिन भी गुरु की भक्ति आपकी औसे ही रहती है, तो समझ के चलना कि जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाता है। या हर कोई व्यक्ति अपनी बात करता है, कोई द्रव्य दान देना चाहता है, कोई श्रम दान देना चाहता है, कोई त्याग करना चाहता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि त्याग करो ना करो, दान दो ना दो, कुछ करो ना करो, लेकिन सभी लोग ये संकल्प कर लें कि जीवन में किसी संत की बुराई नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा आदमी का दान हो जाएगा, सबसे बड़ा आदमी का त्यौहार हो जाएगा। लोग मेरे पास में आए, जब मैं कहीं कहीं होता हूँ, लोग आते बोले महाराज जी मंदिर में ऐसा चल रहा है, आपको पता है? तो मैं उसको जवाब देता हूँ, जो तुझे पता है वही तो मुझे पता है। मैं तो कमरे के अंदर रहता हूँ, तुम तो कमरे के बाहर है। तो लोग महाराज जी के पास में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वहाँ ऐसा चल रहा है, आपको पता है? हम ये बोलते हैं भैया हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन तुम बता रहे इसलिए पता चल रहा है। संतों के पास जाइए तो वहाँ पर उनके चरण छूने की बात करें। संतों के पास जाकर क्या करें? हमेशा एक बात ध्यान रखिए, संतों के पास जाएं तो उनकी परीक्षा करने के लिए ना जाएं, बल्कि संतों की प्रतीक्षा करने का प्रयास करें। क्यों? प्रतीक्षा करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और परीक्षा करोगे तो कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो ये नियम करें, ये प्रयास करें। दान तो कोई भी दे सकता है, त्याग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये नियम कर लें कि हम जीवन में कभी किसी संत की, किसी श्रावक की बुराई नहीं करेंगे। तो समझ के चलना कि जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बुराई इसलिए पनप रही है क्योंकि हम सुनते हैं। बुराई को सुनना बंद कर दीजिए, बुराई पनपना अपने आप बंद हो जाएगी। अतिशयों की बात अभी सारे लोग बता रहे थे कि हमारे जीवन में महाराज जी के साथ ऐसा हुआ, महाराज जी के मिलने के बाद ऐसा हुआ, माता जी, महाराज सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था, इन सब के जीवन में ये कार्य कैसे हो रहे मुझे मालूम नहीं। क्योंकि अभी विजय भाई ने बताया, संतोष भाई ने बताया, और ये सच बात है कि मेरे से कोई पूछता है मंत्र बता दो तो मैं कहता हूँ ओम ह्रीं नमः की जाप करो, कल्याण हो जाएगा। उसके अलावा मुझे कोई मंत्र आता ही नहीं है। और दूसरा मंत्र कहता हूँ कि पारसनाथ भगवान की जाप करो, तीसरे नमोकार मंत्र की माला करो। इसके अलावा ना तो आज तक मैंने किसी को मंत्र दिया है, ना मैं मंत्र जानता हूँ। एक तो ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ जय नमः और नमोकार मंत्र। इसके अलावा ना मेरे पास कोई मंत्र है, ना यंत्र है, ना कुछ है। और इसी से सारे काम जिंदगी के लोगों के हो जाते हैं। तो बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना एक मुहिम चलाई जाए। कोई भक्तांबा जी के व्रत लेने को लिए आता है, कोई तत्वश्रुत के व्रत लेने के लिए आता है,
तो आज से एक मुहिम ऐसी चले कि कचरे वाले पारसनाथ भगवान का व्रत भी होना चाहिए। तो जो भी चाहता है अगले बार व्रत लें तो कचरे वाले पारसनाथ भगवान के 23 उपवास करिए, तो आपका कचरे पारसनाथ भगवान का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। कल्याण मंदिर होता है, भक्तामर होता है, सब कुछ होता है। तो जो लोग भी अगले व्रत लेते हैं, जो उपवास कर सकते हैं वह करें। और इसकी शुरुआत मैं खुद ही करता हूँ कि हम भी आज से संकल्प करते हैं कि 23 उपवास कचरे वाले पारसनाथ भगवान के करने का प्रयास करेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं कि एक दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में करें, कभी भी करेंगे। और उसमें कुछ भी नहीं करना है, पारसनाथ भगवान की पूजा करिए, पारसनाथ भगवान की माला करिए। और निश्चित रूप से आप देखेंगे ये करने के बाद जिनका एकासन से होता है एकासन करिए, जो फल से कर सकते हैं फल से करिए। आपके जीवन में पारसनाथ भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। आपने भक्तांबर जी के उपवास किए, तत्वार्षुत के उपवास किए, लेकिन चिंतामणि पारसनाथ भगवान के नाम के 23 उपवास करिए। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपके जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। पारसनाथ भगवान के पास आने के बाद लोगों की समस्याएं गायब हो जाती हैं। कई बार सबके मन में संकल्प विकल्प आता है कि मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिलता। अरे फल तो तुम्हें यह मिल रहा है जो तुम्हें दिखता भी नहीं। मैं 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने गुरु की सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे क्या मिला? अरे आपने मिलने के लिए सेवा करी है तो आपका जीवन बेकार है। और आपने यदि सिर्फ सेवा करने के लिए काम किया है तो कहते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा अपने आप मिल जाया करेगा। तो जीवन में जन्मदिन का अवसर था और आज से ठीक 6 नवंबर 2014 को भारत देश की राजधानी में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कर कमलों से लगभग 60 से अधिक साधुओं के बीच में आचार्य पद के संस्कार दिल्ली के रोटर रोड में हुए थे। और आज आचार्य पद को भी 8 वर्ष पूर्ण हो गए। गुरुदेव ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे इस योग्य समझा, मैं अपनी अल्प बुद्धि से उस कार्य को करने का प्रयास कर रहा हूँ। शिष्यों को भी पढ़ाने लिखाने का प्रयास, समाज को भी एक दिशा दिलाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, यदि जो मैं कार्य कर पा रहा हूँ तो उसके लिए हम तो खाली एक, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा होता है लेकिन डीजल ना होना तो हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं हो पाता है। तो आप हमें कुछ भी समझें, लेकिन जब तक पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं। और जैसे सुरेश भाई ने बताया, हमारे तो छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, दीक्षा हो चाहे कोई भी काम हो, सबसे पहले एक नरियल, एक दीपक कचने वाले पारसनाथ भगवान के पास संगम का लगता है। उसके बाद में सारा काम ऐसा होता है कि देखते ही बनता है। समस्याएं कई आती जीवन में, पारसनाथ भगवान के चरणों में दीपक लगा दीजिए, आरती कर दीजिए और सारे काम अपने आप हो जाया करते हैं। आप भक्ति तो रखिए। लोग इतनी दूर दूर से पारसनाथ भगवान के दर्शन पूजन करने आ रहे हैं और हम लोग पास में आने के बाद में भी पारसनाथ भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? तो आज यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ समझना है, लेकिन सार की बात यही है, इस कार्यक्रम में लगातार 4 महीने से जो कार्य चल रहा है, 8 जुलाई को आना हुआ था, आज लगभग 6 नवंबर हो रहा है। दिल्ली क्या, रायपुर क्या, हैदराबाद क्या, छिंदवाड़ा क्या, गुरुग्राम क्या, कहीं से भी पूरे भारत देश से ऐसे लोग जो मुझे जानते थे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते भी नहीं थे, बेंगलोर आदि सब जगह से लोग पहुँचे। लेकिन इसके बाद में भी कोई गुजरात से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, सबके मन में एक ही भाव है कि हमें पारसनाथ भगवान के दर्शन मिल जाएं। और निश्चित रूप से पारसनाथ भगवान के दर्शन जिसको हो जाते हैं उसको अपने जीवन में कोई भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके दर्शन ऐसे हैं जो आपके जीवन के प्रदर्शन को रोक देते हैं। अंतर से पहचानने का प्रयास कीजिए, अंतर से जानने का प्रयास कीजिए, अंतर से आप मानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंतर से जानता है, अंतर से पहचानता है, उसका काम हो जाता है। अभी मैं देख रहा था, रुपेश भाई ने जब बोलना चालू किया, उन्होंने बात बताई कि लगभग 13-14 साल पहले मुझसे मिले थे। उस समय ये बात सच है कि उनको बहुत सारे लोग जानते थे, उतने लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे उस समय, लेकिन उसके बाद से लगातार मेरे पास में उनका आना होता है और इनका एक विनम्र स्वभाव है, मेरे प्रति भक्ति है, भगवान की प्रति भक्ति है कि जो सच बात है उसको हमेशा कहते हैं। ये बात यहाँ नहीं कहीं भी कहते हैं कि जब से मैं सौभाग्य सागर महाराज से जुड़ा हूँ, जब से मेरा सारे काम संपन्न हो रहे हैं, और इतने सारे काम संपन्न हैं कि मैं कहता हूँ भैया जब स्टूडियो पे जाओ तो भजन बना देना, तो 2 बार जाते हैं जब 1 बार बना पाते हैं। इतने सारे काम व्यस्तता रहती है, सारे के सारे काम संपन्न होते हैं। तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पारसनाथ भगवान की कृपा है। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि विनम्र स्वभाव इंसान का जो होता है वह जीवन में सारे काम संपन्न कर लेता है। तो रुपेश भाई हमेशा 6 नवंबर को गुरु पूर्णिमा को हमारे पास ही होते हैं, सारी की सारी क्रियाएं करते हैं। लगातार 3 दिन से 3 बार हुमचा से दिल्ली, दिल्ली से वापस कचनिया जी आना आदमी कोई करता नहीं है। इनका कार्यक्रम कल था, चाहते तो बहाना कर सकते थे कि नहीं आज नहीं आऊँगा, मैं कल तो आ ही रहा हूँ, लेकिन नहीं, बोले 6 नवंबर को तो मैं जाता हूँ, बाकी कोई काम होवे ना होवे, लेकिन 6 नवंबर पहुँचूंगा। ये उनकी हमारे प्रति, शंकर के प्रति, पारसनाथ भगवान के प्रति भक्ति है। निश्चित रूप से यही उनके जीवन को और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रयास कर रही है। उस
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।